तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में संबंध। तो सबसे पहले विभव प्रवणता जानते हैं। विभव प्रवणता क्या है? तो बेटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहा जाता है। यानी जैसे ये आवेश है, ठीक है बेटा, तो जैसे इस आवेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो दूरी के साथ साथ जो विभव में परिवर्तन होगा उसी को हम कहेंगे विभव प्रवणता, उसी को कहते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, तो हमने कहा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, के बराबर माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स होता है। इसके अगर मात्रक की बात करें बच्चों, तो मात्रक इसका होता है, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और ये डेल्टा एक्स क्या है? दूरी, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो जो विभव का इसका जो मात्रक हुआ विभव प्रवणता का, वो हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर। अब देखिए, आइए देखते हैं रिलेशन क्या है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में क्या रिलेशन बनता है। तो देखिए, माना कोई धन परीक्षण आवेश Q नॉट, ठीक है, धन परीक्षण आवेश Q नॉट वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है, तब इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आरोपित बल, तो ये वैद्युत Q नॉट परीक्षण आवेश यहाँ रखा हुआ, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि प्लस Q आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आरोपित बल जो होगा वो क्या होगा? देखते हैं, F बराबर E इंटू क्यू नॉट, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से अगर आप बल निकालेंगे तो F बराबर हो जाएगा E इंटू क्यू नॉट। ठीक है बेटा, तो यहां से F आपका मान F बराबर E इंटू क्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट बना दो इसको। अब जब परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक की अल्प दूरी डेल्टा एक्स विस्थापित किया जाएगा, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा इस बल के विरुद्ध, क्योंकि अब परीक्षण आवेश Q नॉट को B से A तक लेके आ रहे हैं इधर, तो ये बल लग रहा है इस पर उधर, और जब इधर लेके आएंगे तो इसे कार्य करना पड़ेगा। तो अब जब परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से A तक अल्प दूरी विस्थापित किया जाता है, ठीक है, तब बल के विरुद्ध कार्य, क्या होगा? कार्य होगा। भाई दूरी सूक्ष्म है, अल्प दूरी है, तो सूक्ष्म दूरी के लिए डेल्टा W कह सकते हैं, डेल्टा W, कार्य भी छोटा ही होगा। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, तो F इंटू क्या हो जाएगा? विस्थापन। और विस्थापन बेटा जो डेल्टा एक्स है वो ये होगा, चूंकि इसको वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेके आ रहे हैं तो विभव का मान घटेगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। तो यहाँ पर वैद्युत विपरीत दिशा में लाने के कारण इसे क्या माइनस का डेल्टा एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो F इंटू माइनस डेल्टा एक्स, राइट। तो DW बराबर F इंटू माइनस का डेल्टा एक्स। अब समीकरण फर्स्ट से ये F का मान यहां रख दो। समीकरण फर्स्ट से F का मान रखने पर, तो मान रख देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान दें, DW बराबर F की वैल्यू क्या है? E इंटू क्यू नॉट, ठीक है, और ये
माइनस का डेल्टा एक्स है, तो माइनस आगे ले आओ यहां पर, माइनस डेल्टा एक्स, या फिर अभी ऐसे ही चलो ले आते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखो क्यू नॉट को डिवाइड में पहुंचा दो, तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब कार्य देखो आपने पढ़ा होगा बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, विभव होता है, ठीक है। तो अगर ये डेल्टा डब्ल्यू है तो ये क्या विभव डेल्टा वी नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी बराबर माइनस के ई इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो माइनस का डेल्टा एक्स भाग में पहुंचा देंगे तो आ जाएगा बच्चों ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये ही क्या है बेटा, विभव प्रवणता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। तो के बराबर माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ये के बराबर होता है, और यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई है, ठीक है। तो बेटा ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।